प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ज्योतिष के महत्वपूर्ण सूत्र। आज आपको एक ऐसा सूत्र बताने जा रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है और सभी व्यक्तियों के परिवार में लाभदायक है। आइए, शीर्षक है कि पिता और पुत्र की क्यों नहीं बनती है। आइए, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। उपाय सहित बताऊंगा कारण क्या है और उपाय क्या होना चाहिए। वीडियो को जरूर देखना, जरूर सुनना। आइए मित्रों, शुरू करते हैं। हमारी कुंडली का जो 5वां घर है वह पिता और पुत्र दोनों को प्रदर्शित करता है। आइए जानते हैं कैसे। यदि पिता की कुंडली का जो भी 5वां घर है वह उसके पिता पुत्र के संबंध को दर्शाता है, और पुत्र की कुंडली का जो 5वां घर है उसमें जो ग्रह बैठा है वह पिता के ग्रह को समझाता है। यदि पिता की कुंडली में 5वें घर में पापी ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे कि पापी ग्रह शनि, राहु, केतु, शुक्र छोड़ के, वैसे शुक्र भी पापी ग्रह होता है, शनि, राहु, केतु, तो ये मान के चलिए कि वह पिता अपने पुत्र को कितना भी समझा ले, कितना भी उसका वो समझकर उसको अच्छाई का पाठ पढ़ा ले, लेकिन वह पुत्र नहीं समझता है और पिता की बात पर ध्यान नहीं देता है। इसी प्रकार से यदि पुत्र की कुंडली में 5वें घर में शनि, राहु, केतु बैठे हुए हैं पापी ग्रह, तो यह बच्चा पिता की बात नहीं सुनता है, नहीं मानता है। अगर पिता अच्छी कहेगा, भलाई के लिए कहेगा, तो यह कुछ भी नहीं समझता है। यह वह बच्चे होते हैं जो अपने यारों दोस्तों के साथ पब में जाना पसंद करते हैं, गलत संगति पसंद करते हैं, घूमना फिरना पसंद करते हैं, और पिता पुत्र की बात नहीं मानते हैं, और उनको पिता के द्वारा समझाई गई कोई भी बात अच्छी नहीं लगती है। यहाँ तक कि पिता जो भी बात समझाता है वह उसके विपरीत ही कार्य करते हैं। आइए अब आपको इसके उपाय और इसका पहचान का तरीका बता देता हूँ। इन बच्चों को पहचानने का एक आसान तरीका है। यदि कलर से ये बच्चे पहचाने जा सकते हैं। अगर किसी को पता है कि उसकी कुंडली के 5वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है, फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। वैसे भी मैं इसका एक तरीका बता देता हूँ। हमारी कुंडली का अगर वह बच्चा काला रंग ज़्यादा पहनना पसंद करता है या ब्लू रंग ज़्यादा पहनना पसंद करता है, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, या मल्टी कलर ज़्यादा पहनना पसंद करता है, तो इनमें से तीनों ग्रह में से एक ग्रह उसकी कुंडली में बैठा हुआ है। अगर वह मल्टी कलर ज़्यादा पहनता है और पुत्र जो है पिता की बात नहीं सुनता, यारों दोस्तों में मगन रहता है, पब में जाता है और कहीं भी घूमने फिरने या गलत आदत में भी पड़ गया है, तो भी आप चिंता मत कीजिए। आपने क्या करना है कि इस बच्चे का, मल्टी कलर वाले का, अक्सर केतु 5वें घर में होगा। अब आपने क्या करना है कि इस बच्चे की रोकथाम के लिए 43 दिन लगातार चावल और देसी खांड, यह दोनों मिलाकर 43 दिन तक लगातार जल प्रवाह करनी है। चावल और देसी खांड 43 दिन तक लगातार मिलाकर जल प्रवाह करनी है। धीरे धीरे यह बच्चा अपने पिता की बात भी मानने लगेगा, घर को भी समझने लगेगा और सही रास्ते पर चलना शुरू हो जाएगा। अब वो बच्चा आता है जो नेवी ब्लू ज़्यादा पसंद करता है, या कुंडली के 5वें घर में पुत्र की कुंडली में राहु बैठा हुआ है। अब इस बच्चे के लिए क्या उपाय करना है? इस बच्चे के लिए आपने अपने घर का जो मेन गेट है उसे साफ सफाई रखनी है, डेंटिंग पेंटिंग करके रखना है। मेन गेट कहीं से टूटा फूटा ना हो बिल्कुल भी। और आपने एक चांदी का छोटा सा पतरा आधा इंच 1 इंच का बनवाकर उस मेन गेट पर जरूर लगा देना है। जैसे ही आपका बच्चा अपने घर में एंट्री करेगा तो बाहर की नेगेटिव एनर्जी वहीं पर छोड़ के आएगा, घर में उसको वातावरण अच्छा मिलेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यह बच्चा जहाँ पर जिस कमरे में सोता है इसके बेडरूम पर आपने एक 60 ग्राम का ठोस हाथी, जिसकी सूंड नीचे को हो और दाहिना पैर आगे की तरफ हो, यह 60 ग्राम का ठोस हाथी चांदी का बना हुआ हो, इसके बेड के सिराने पर कंटिन्यूअसली रखा रहना चाहिए। तो इस बच्चे का माइंड धीरे धीरे अपने आप डाइवर्ट होकर
अच्छाई की तरफ लगने लगेगा, पिता की बात भी सुनने लगेगा और यह सब बुराइयों को छोड़कर एक दिन बिल्कुल ठीक और पिता पुत्र का संबंध भी बहुत अच्छा बन जाएगा। आइए अब बात करते हैं तीसरे बच्चे की। अगर उसकी कुंडली में शनि बैठा हुआ है या आप नहीं भी जानते हैं और आपका बच्चा ब्लैक कलर के कपड़े ज़्यादा पसंद करता है, ब्लैक ही आपसे मांगता है और ब्लैक ही पहन के रखता है, तो मान के चलिए कि शनि 5वें घर में बैठा हुआ है। अब आपने इसका क्या उपाय करना है? आपने 8 साबुत बादाम लेने हैं। 43 दिन तक लगातार यह उपाय करना है। यह बच्चा करे या माता करे या पिता करे, किसी भी एक को करना है। 8 साबुत बादाम बच्चे का हाथ लगाकर मंदिर में रखकर चढ़ाने हैं और वहाँ से चढ़ाकर वापसी आते समय 4 बादाम उठाकर लेकर आने हैं और इन 4 बादाम को घर में एक कोई भी लोहे का एक डब्बा ले लीजिए, उसमें लाकर आपने रख देने हैं ढक्कन बंद करके और उस डब्बे को घर के सबसे अंधेरे कमरे वाले में, जहाँ कोई रोशनी ना जाती हो सूर्य की, वहाँ पर अंधेरी जगह में कोने में ढक्कन बंद करके रख देना है। आपने 43 दिन तक लगातार यह कार्य करना है। 8 बादाम जाकर मंदिर में चढ़ाने हैं और वापसी में 4 बादाम उठाकर लेकर आने हैं और उन 4 बादामों को लाकर उस डब्बे में डालकर ढक्कन बंद कर देना है। 43 दिन तक यह लगातार करना है। फिर आपने उस डब्बे को 1 साल तक अपने घर में ऐसे ही अंधेरे कमरे में एज इट इज़ रखा रहने देना है। उस 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि आपके बच्चे में बदलाव कितना आ गया है। आपका बच्चा ठीक हो गया है, पिता पुत्र की बनने लगी है, उसके संबंध अच्छे हो गए हैं और आप जो उसे समझाएंगे वह उसकी समझ में भी आएगा और वह दुनियादारी और भलाई के रास्ते पर चलना शुरू हो जाएगा। तो मित्रों, यह एक 3 प्रकार की वैरायटी हैं जिसमें बच्चे अक्सर पिता पुत्र की नहीं सुनते हैं। तो इन तीनों का मैंने कारण, उपाय और क्यों होता है, यह सब कुछ विस्तार से बताया है। जो माँ बाप इस संबंध से परेशान हो गए हों कि बच्चा नहीं सुन रहा है, बच्चा बिगड़ रहा है, पापा की बात नहीं मान रहा है, वह इन उपाय को करके देखें या यदि उनकी कुंडली में इनमें से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तो उस ग्रह का उपाय करें। आपके इस उपाय को करते ही जो मैंने बताए हैं 5वें घर में जो भी ग्रह हैं इनमें से आपका बच्चा अच्छा होना शुरू हो जाएगा और आपके संबंध और बच्चे के संबंध भी बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो मैं ऐसे ही ज्योतिष के खास सूत्र आप सबके लिए लेकर आता रहूँगा, जिसमें कि आप विशेष रूप से यह कर सकते हैं कि जो भी नियम, जो भी उपाय बताए गए हैं उनको अपनाकर आप अपना जीवन सुखी कर सकते हैं, जीवन में आने वाली मुश्किलों से सावधानी से बच सकते हैं। तो मित्रों, यदि अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।